हम यहाँ आ गए तो हमारा खेत कौन कटवाएगा? भगवान भगवान कटवाएगा हमार खेत। अभी हमें खेत कल्याण की कोई फिक्र ना है, फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी। जो बहू है सोनपुरा वाले जमींदार की मताई। बेई महेंद्र सिंह जो दंगा में मारे गए थे। मंदा मंदा कहाँ गई? मंदा, ए मंदा, 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 ए मंदा, रुको रुको। अरे कहाँ ले जा रहा है मेरी मंदा को? देखो मंदा को कहाँ ले जा रहा है मुदिल लल्ला? नहीं बहू, हम उनके पीछे गए थे, उनको प्रसाद देना था। ये लो डबल बब्बा। हम वचन देते हैं आज से तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। कहाँ चली जाती हो बिना बताए? इधर आओ। कको चले? दादा, डुकरिया आ गई है।
क्या चाहती तुमसे? किस लिए बुलाया दुजनों को? थोड़ी विपदा में है तो हमने कहा आ जाओ। कब तक रहे? जब तक मसला शांत ना हो जाए। उनके पिताजी के बहुत एहसान है हम पर। कैलसिया, जाके अपने मालकिन को भेज। मालकिन, मालिक बुला रहे हैं। कहाँ है वो? तबेले में। आती हूँ। ए कैलसिया, कैलसिया! क्या हुआ? अरे एक आध छोड़ के चली गई, पूरा दूध पी गई। हमारे हिस्से में कहाँ आवेगा? हमें दो। ए, जाए कहाँ रही हो? आज तो बड़ी कटीली लग रही हो तुम। और ये साड़ी कमाल ही कर दिया तूने, हैं? जो बात है सो कहो। देख लो, हमें किसी भी कीमत पर तोरी मोड़ी मंदा चाहिए। तू ओकी माँ है और वो दादी के साथ कौन कानून से रहता है? हमको हमारे घर परिवार से तो तुम छीन लाए। बस एक कृपा करो, हमारे बिटिया को जहाँ उनके पिता छोड़ आए उसको वहीं पे रहने दो। देख, बिना माँ बाप के इकलौती लड़की वो डुकरिया के साथ रहना अच्छी बात नहीं, समझी ना? सब जानते हैं महेंद्र सिंह की इकलौती वारिस है वो, और कौनों का अपहरण कर लिया तो डुकरिया क्या कर लेगी? तुम चिंता मत करो, ओके लिए ओकी दादी समर्थ है। किडनी, हम तुम्हें साली से घरवाली का दर्जा दे दिए, तुम्हारे लिए तुम्हारे जिज्जी का दिल तोड़ दिया। और एक तुम, अरे बाप भले ही भिन्न हो जाए लेकिन तुम हमारी घरवाली हो, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? नहीं, उको सोनपुरा में ही रहने दो। ज्यादा दिमाग न खराब हो, समझी ना? हाँ? ज्यादा दिमाग न चला। ने जो हाल तोरी जीजी का किया है ना, वही हाल तुम्हारा होगा। हमारे आदमी गए थे सोनपुरा, मगर डुकरिया मोड़ी को लेके कहीं और चली गई। तुमको जरूर खबर होगी कि वो कितने जा रहे हैं। मुझे कुछ खबर नहीं है। अच्छा, झूठ बोला था तुम, हाँ? राम जी की सो। अब हम उस मोड़ी के बाप हैं, उनके ऊपर अब सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है, समझी?
हमों का पताल से ढूंढ के लाई हूं। पानी की बड़ी समस्या है यार। अब नलकूप जो है और गहरो करवा दिया जाए तो ये समस्या दूर हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे मैं तो जा सोच रहा हूँ कि आधो पैसा पंचायत से और आधो पैसा डीएम साहब से बात कर ली जाए तो एक और कुआं खुदवा दो जाए, गांव को बड़ा अच्छा रहेगा। अरे बहुत बढ़िया बात है जा तो। बिल्कुल ठीक है। क्या बात, बिल्कुल सही बात। और दादा कितने की बाजी हो रही है? 10-20 रुपया हमें डालेगा। तुम जा गांव के तो नहीं लग रहे? हाँ दादा तई के यहाँ बगल के गांव के। तुम्हें का जो पतो नहीं है कि जा गांव में जुआ खेलवो, नशा करवो और लड़ाई झगड़ा की सख्त मनाही है? तो हमें क्या मालूम दादा, हम तो बगल के गांव के तो आए। वैसे तुम जा गांव में कौन की और काय की जांच पड़ताल करवे को आयो? जांच पड़ताल की दादा हमें क्या जरूरत है, हम तो ऐसे घूम पे चले आए। सैर सपाटे को शामली में कर रखो। अरे घूमना है तो झांसी जाओ, ओरछा जाओ, खजुराहो जाओ या शामली में कर रखो। दादा दिमाग का हो खा रहा है, पूछी तो है तुम जगह 10-20 रुपए डाल रहे हैं तो अब तुम तो गुस्सा हो रहा, गर्मी खा रहा है। कौन है तू? तो जो पतो नहीं है कि मैं जा गांव को प्रधान हूँ। ऐसा मारेंगे नानी याद आ जाएगी रे। भैया, हम सांवली वालों के भरोसे बहू ने और इनकी पोती ने सोनपुरा त्यागा है, हवेली जैसी बाखरी छोड़ी है। हमारा फर्ज बनता है बहू की रक्षा करना। तुम क्या कहते हो मोदी? बिल्कुल ठीक कहते हैं। शरण में आने वाले व्यक्ति को तो पनाह देना बड़े पुण्य का काम है भाई। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बहू और उनकी पोती हमारे गांव में रह रहे हैं, ये बात गांव के बाहर जाने ना पाए। कोई भी अजनबी गांव में दिखाई दे और उसकी हरकत पे तुमको सुबह होए तो पूछताछ लाने हमारे पास लाओ। जब मोड़ी कोई ऐसी वैसी मोड़ी नहीं है, जाके बाप ने अस्पताल बनवाने के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दे। खतरा किससे है भाऊ साहब? बताइए।
वक्त आवे पे सब बताइए। अबे तो हम सबको यह फर्ज है कि बहू की और उनकी पोती की रक्षा करना। अच्छा, नमस्ते। जी डॉक्टर साहब। दादा, मुसीबत है वे डुकरी और मोड़ी। आप समझा बुझाकर सोहनपुर लौटा सकते हो। गोविंद, बहू को वापस भेजने के लाने नहीं बुलाओ। अच्छा, तो आप लड़ोगे बदमाश रतन यादव से। उसकी जेब में पुलिस और वकील रहता है। गांव में पुलिस आवेगी, कहां कहां छुपाते फिरोगे मोड़ी को, है? जो होगा सो देख लेंगे। दादा, अगर कोर्ट में केस दाखिल हो गया तो लड़ेंगे। वो रावण रतन सिंह से डर गए तो समझ लो हम जीते जी मर गए। इसे कहते हैं दूसरे के फटे में टांग डालना। गोविंद, खोटे समय में पीठ दिखाना शोभा नहीं देता। और विपदा का मुंह देख के आती है। अरे वह मोड़ी की जिंदगी को सवाल है। बाप के मरने के बाद वो रतन यादव मोड़ी की माँ को उठा के ले गो। कहीं मोड़ी को उठा ले जाए, माँ को बेड़नी बना के नचवाए, या कहीं बेच बाच दे। गोविंद, कोई को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई को तो लड़ना पड़ेगा। सभी लोग कायर और स्वार्थी हो जाएंगे ना तो संसार में प्रलय आ जाएगा, प्रलय। दादा, आप हवा में बातें कर रहे हो। बर्थडे असलियत में आके देखो। कोर्ट में केस चलेगा तो डुकरिया बहू से हल्की ही पड़ेगी। और माँ के जिंदा रहते बेटी का हक कभी दादी को नहीं मिल सकता। मोड़ी को एक दिन उसकी माँ के पास जाना ही पड़ेगा। कल की कल देखेंगे मजली। अरे वो झांसी जाकर अमर सिंह को दिखा लेना, डॉक्टर को पूछना डॉक्टर से जाके टीबी ठीक काहे नहीं हो रही है। छोटे कभी किसी की सुनत है? कभी दवा लेते हैं कभी नहीं। अरे डॉक्टर ही में क्या कर लेगा। बहू को जाके बोल देना बूंदी का रायता बना ले। बड़ा अच्छा रायता बनाती है वो। जब एक बार हम सोनपुर गए थे ना तो उन्हें रायता बना के खिलाओ तो बड़ा अच्छा लगा। तो बोल देना जाके याद सभा को। जब मनुष्य के भाग में जी का छिल्ले को वो तो भोग नहीं पड़ा। जब मैं भाग को भाग की का बात है। जब इनकी बहुई ने इनको संग नहीं दाओ तो गैर इनकी को काफिर समझे। बताओ भला, अपनी जीजाजी के संग ही भाग गई। हमको तो ऐसा मालूम भाव जीजी कि बा के पति के मर्डर के बाद वो रतन यादव ने बा को अपहरण करवा लो। जवान विधवा भागत नहीं है, बा को अपहरण करवा लो जात है। अपहरण तो हमार काहे न हुआ? हा? हम भी तो जवानी में विधवा हुए थे। और मजाल है कि किस तरफ नजर उठा के देख ले। चे कहो इनकी बहू जवानी की मारी मस्तानी रही, सो रह नहीं पाई बिना खसम के ससुरी। कैसी कटखरेज महतारी हती कि छोड़ गई इतनी प्यारी सी पुतरिया सी बिटिया को। अरे चिड़िया परेबा भी नहीं छोड़ा था अपने अंडा बच्चन को।
दादा बहू के हाथ का बूंदी का राता खावे के कर रहे हैं। चलो बहू, राय तो बनाओ सबके लाने, फरमाना को सरकार को। सरकारी अस्पताल बन जाने से गांव के सभी लोगों को लाभ हुई है कि नहीं हुई है? तो बनना चाहिए। हाँ तो भैया इसमें समस्या क्या है? समस्या जमीन की है। कल हम सभी लोग बीडीओ साहब के यहाँ जुलूस लेके चलते हैं वो जंगल वाली जमीन के लिए। कान खोल सुन ले सरकार, स्वास्थ्य हमारा है अधिकार। दुख दर्द सब मिट जाएगा, अस्पताल बन जाएगा। दुख दर्द सब मिट जाएगा।